Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Akbar Ali and I will teach you mathematics of grade 8. Today our topic is more simple equations. Students, last lecture में हमने 16B एक्सरसाइज की वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व की थी. आज रिमेनिंग कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स मज़ीद सॉल्व करेंगे. बोर्ड की तरफ चलते हैं. जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे. डिवाइड 50 into 2 parts such that if 6 is subtracted from one part and 12 is added to the second part, we get the same number. 50 को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करना है और दो पार्ट्स में इस तरह डिवाइड करना है कि अगर एक पार्ट में से 6 सब्ट्रैक्ट किया जाए और दूसरे पार्ट में 12 ऐड किया जाए तो रिजल्ट सेम आएगा. अब सबसे पहले फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को लेट करेंगे और फिर कंडीशन के मुताबिक इक्वेशन बनाएंगे. लेट फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू x. चूंकि 50 को दो पार्ट्स में हमने डिवाइड करना है तो फर्स्ट पार्ट x लेट किया तो सेकंड पार्ट डेफिनेटली 50 माइनस x हो जाएगा. अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन में उसने बताया हुआ है कि अगर फर्स्ट पार्ट में से 6 सब्ट्रैक्ट करें और सेकंड पार्ट में 12 ऐड करें तो रिजल्ट सेम आता है. तो इसमें से 6 सब्ट्रैक्ट करें तो x माइनस 6 हो जाएगा और सेकंड पार्ट में 12 ऐड करें तो 50 माइनस x प्लस 12 हो जाएगा. और चूंकि ये स्टेटमेंट में गिवन है कि रिजल्ट सेम आएगा इसलिए साइन ऑफ इक्वालिटी आ गया दोनों के दरमियान. अब x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है. ये माइनस x लेफ्ट साइड पे आके प्लस x हो जाएगा. 50 प्लस 12 को ऐड करें तो 62 आता है. माइनस 6 राइट साइड पे जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा. तो x प्लस x को ऐड करें तो 2x आ गया. 62 प्लस 6 को ऐड करें तो 68 आ गया. अब ये 2 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा. तो ये 2 और 68 की कटिंग हो जाएगी. 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8. तो x की वैल्यू 34 आ गई. अब स्टूडेंट्स देखें, x हमने लेट किया था फर्स्ट पार्ट, तो हेंस फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू 34 एंड सेकेंड पार्ट इज 50 माइनस x. तो 50 माइनस x की वैल्यू 34. इसको सब्ट्रैक्ट करें तो सेकेंड पार्ट 16 आ जाएगा. फर्स्ट पार्ट 34 है, सेकेंड पार्ट 16 है. तो 34 और 16 को ऐड करें तो रिजल्ट 50 आता है, जिसे हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करना था. इट मीन्स कि हमने क्वेश्चन बिल्कुल सही सॉल्व किया है. नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं. जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे. समीना स्पेंट 1/8 ऑफ हर मनी टू बाय बुक्स. समीना के पास जो भी अमाउंट है उसका 1/8 पार्ट वो बुक्स खरीदने में खर्च करती है. 1/5 ऑन परचेजिंग क्लोथ्स. उसी अमाउंट का 1/5 पार्ट वो कपड़े खरीदने में खर्च करती है. एंड 1/10 ऑन चैरिटी. और उस अमाउंट का 10th पार्ट वो चैरिटी में देती है. इफ शी स्टिल हैड ₹15 मोर देन हाफ ऑफ हर मनी. ये सब कुछ एक्सपेंस करने के बाद भी उसके पास उसके अमाउंट के हाफ से 15 रुपए ज्यादा होते हैं. फाइंड द अमाउंट शी हैड ओरिजिनली. हमने ये फाइंड करना है कि उसके पास ओरिजिनल में स्टार्ट में कितनी अमाउंट थी. तो जो अमाउंट हमने फाइंड करनी है, लेट द अमाउंट समीना हैड ओरिजिनली इज x. उसे हमने x लेट कर लिया. मनी स्पेंट ऑन बुक्स 1/8 पार्ट वो टोटल अमाउंट का बुक्स पे खर्च करती है, तो 1/8 ऑफ x.
ऑफ मीन्स मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन होता है, तो 1/8 मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स इंटू 1 एक्स ओवर 8 अमाउंट आ गई जो समीना बुक्स पे खर्च करती है। मनी स्पेंट ऑन क्लोथ्स, 1/5 पार्ट वो क्लोथ्स पे स्पेंड करती है, तो 1/5 ऑफ एक्स, ऑफ की जगह फिर मल्टीप्लिकेशन का सिंबल आएगा, तो 1/5 इंटू एक्स, एक्स ओवर 5 आ गई अमाउंट जो वो क्लोथ्स पे खर्च करती है। मनी स्पेंड ऑन चैरिटी, 1/10 पार्ट वो चैरिटी पे खर्च करती है, तो 1/10 ऑफ एक्स, 1/10 इंटू एक्स, एक्स ओवर 10 आ जाएगा। अब टोटल अमाउंट हमने लेट की थी कि उसके पास एक्स है ओरिजिनली, तो एक्स में से उसने एक्स ओवर 8 बुक्स पे खर्च कर दिया, एक्स ओवर 5 क्लोथ्स पे खर्च कर दिया और एक्स ओवर 10 उसने चैरिटी की, तो रिमेनिंग अमाउंट क्या बचेगी उसके पास, एक्स माइनस एक्स ओवर 8 माइनस एक्स ओवर 5 माइनस एक्स ओवर 10। ये रिमेनिंग अमाउंट हमने इसलिए निकाली है क्योंकि स्टेटमेंट में गिवन है कि उसके पास ये तमाम अखराजात करने के बाद भी जो ओरिजिनल अमाउंट थी उसकी हाफ अमाउंट से 15 रुपए ज्यादा हैं। तो रिमेनिंग अमाउंट हमने फाइंड कर ली। अब ये रिमेनिंग अमाउंट गिवन स्टेटमेंट के मुताबिक x/2 प्लस 15 के इक्वल होगी। तो अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट दिस इज रिमेनिंग अमाउंट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट प्लस 15। अब x की वैल्यू निकालनी है। x की एक टर्म राइट साइड पे है, इसको भी हम लेफ्ट साइड पे ले आए। अब ये तमाम फ्रैक्शंस का एलसीएम लेंगे, 8, 5, 10 और 2 का एलसीएम 40 आ जाएगा। ये एलसीएम लेने का मेथड मैं लास्ट लेक्चर्स में आपको समझा चुका हूं। अब 40 को इसका डिनोमिनेटर 1 है, 1 पे डिवाइड करें तो 40 आ गया, 40 मल्टीप्लाई बाय एक्स 40x आ जाएगा। देन माइनस 40 को 8 पे डिवाइड किया, 5 आया, 5 इंटू एक्स 5x, माइनस 40 को 5 पे डिवाइड किया, 8 आया, 8 मल्टीप्लाई बाय एक्स 8x, फिर माइनस 40 को 10 पे डिवाइड किया, रिजल्ट 4 आएगा, 4 को x से मल्टीप्लाई कर दिया 4x, माइनस 40 को 2 पे डिवाइड करें तो 20 आता है, 20 को x से मल्टीप्लाई कर दिया, 20x आ गया, इज इक्वल टू 15 एज इट इज आ गया। अब ये जो न्यूमरेटर है, इस न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि तमाम लाइक टर्म्स हैं, हर एक टर्म में x है, तो 40 माइनस 20 करें तो 20 आ गया, 20 में से 5 माइनस किए 15, 15 माइनस 8 7, 7 माइनस 4 3, तो लेफ्ट साइड पे 3x ओवर 40 आ जाएगा इज इक्वल टू 15। तो इसको सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अभी हमने लास्ट बोर्ड पे पढ़ा, लेफ्ट साइड को न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई किया तो 3x था और डिनोमिनेटर में 40 आ रहा था, तो 3x ओवर 40 इज इक्वल टू 15। अब 40 इधर डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 को 40 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट 600 आ गया। अब ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे आके डिवाइड हो गया, इसकी भी कटिंग हो जाएगी, 3 1s are 3 एंड 3 2s are 6 और ये 2 zeros आ जाएंगे, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 200। अब हमने स्टार्ट में लेट किया था कि समीना हैड ओरिजिनली x रुपीस, तो x क्या आया 200, हेंस द अमाउंट शी हैड ओरिजिनली इज इक्वल टू रुपीस 200। अब क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, डिवाइड रुपीस 1000 अमंग ए बी एंड सी। 1000 रुपीस को हमने डिवाइड करना है ए बी और सी में। किस तरीके से डिवाइड करना है पहले ये समझते हैं। इन सच अ वे दैट ए गेट्स रुपीस 120 मोर देन बी। ए बी से 120 रुपए ज्यादा हासिल करता है, यानी ए को बी के मुकाबले में 120 रुपए ज्यादा मिलेंगे। एंड बी गेट्स रुपीस 110 मोर देन सी, और बी सी से 110 रुपए ज्यादा हासिल करता है। हाउ मच विल ईच गेट।
हर एक की अमाउंट हमने फाइंड करनी है कि वो कितने रुपए हासिल करेगा। अब देखें, सबसे ज्यादा अमाउंट डेफिनेटली ए की होगी, फिर बी की और फिर सी की। कैसे पता चला? क्योंकि ए बी से 120 रुपए ज्यादा हासिल कर रहा है और बी सी से 110 रुपए ज्यादा हासिल कर रहा है, तो इट मींस सबसे कम अमाउंट सी की होगी और सबसे कम अमाउंट जिसकी है उसी को हम एक्स लेट करेंगे। लेट द अमाउंट ऑफ सी इज इक्वल टू एक्स। अब चूंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बी सी से 110 रुपए ज्यादा हासिल करता है, तो अमाउंट ऑफ बी क्या आ जाएगी? सी की अमाउंट में 110 ऐड कर देंगे। फिर ए बी से भी 120 रुपए ज्यादा हासिल करता है, तो अमाउंट ऑफ ए बी की अमाउंट में 120 मजीद ऐड कर देंगे, तो ए की अमाउंट आ जाएगी x प्लस 110। बी की अमाउंट थी प्लस 120 कर दिया, इन दोनों को ऐड करें तो x प्लस 230 ए की अमाउंट आ गई। अब स्टूडेंट्स, इन तीनों अमाउंट्स को ऐड करें तो रिजल्ट डेफिनेटली 1000 आएगा। क्यों? कि हम 1000 रुपीस को तीनों में डिवाइड कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट x प्लस 110 प्लस x प्लस 230 इज इक्वल टू 1000। अब x प्लस x 3x आ जाएगा, 110 प्लस 230 को ऐड करें तो 340 आ जाएगा और राइट साइड पे 1000 एज इट इज आ गया, प्लस 340 राइट साइड पे जाके माइनस 340 हो जाएगा, तो 1000 में से 340 माइनस करें तो 660 रिजल्ट आएगा। अब ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इसको डिवाइड करने के लिए अब नेक्स्ट बोर्ड पे चलेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब 3 राइट साइड पे आके डिवाइड हो गया, तो 660 की 3 से कटिंग हो जाएगी, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 2 जार 6, 3 0 जार 0। तो अब x की वैल्यू हमारे पास आ गई 220 रुपीज। x हमने लेट किया था अमाउंट ऑफ c, तो हेंस अमाउंट ऑफ c इज इक्वल टू रुपीज 220। अमाउंट ऑफ b थी x प्लस 110, x की वैल्यू 220 है, प्लस 110 किया तो रुपीज 330 b की अमाउंट आ गई। एंड लास्ट अमाउंट ऑफ a इज इक्वल टू x प्लस 230 था, तो x की वैल्यू 220 प्लस 230, तो रुपीज 450 a की अमाउंट आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस समझ आ गए होंगे, इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 2 या 3 वर्ड प्रॉब्लम्स और करेंगे और MCQs के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।